हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज मैं आपको जितने भी जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को जो इंजेक्शन आते हैं, जैसे अभी मेरे पास है वो ड्यूराप्रोजोन इंजेक्शन है, उनमें से आप कोई सा भी इंजेक्शन, जितने भी जो अलग अलग कंपनियों के आ रहे हैं, कोई सा भी इंजेक्शन है यानी ये हार्मोन है, आपको कहाँ और कब लगाना चाहिए। तो इस हार्मोन्स की क्रियाविधि को आप यदि जान पाओगे, यदि मैं आपको इस हार्मोन की क्रिया है, जो मैकेनिज्म है, जो इसकी एक्टिविटी है वो बताऊंगा, तो आप खुद तय कर पाओगे कि इस इंजेक्शन के जितने भी जो हार्मोन्स वाले जो इंजेक्शन आते हैं उनको अपन कहाँ लगाएंगे तो हमें अच्छा और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले चलना पड़ेगा अपनी जो पीयूष ग्रंथि आती है उस पर। तो पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है उससे क्या होता है, दो हार्मोन्स निकलते हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल्स को बनाता है। फॉलिकल्स को बना इतना ही काम होता है, फॉलिकल्स को बनाते ही इसकी एक सेल से तो क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जिससे पशु क्या होता है, हीट में आता है। ईस्ट्रोजन का जैसे जैसे लेवल मिलेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, पशु हीट में आएगा। और दूसरा काम होता है, ये यहीं पर इनहिबिन हो जाता है, यानी यहीं पर ब्लॉक हो जाता है ये हार्मोन। और इसी के साथ में जब मान लीजिए फॉलिकल्स बन गई है, तो उस फॉलिकल्स को तोड़ने के लिए जो दूसरा हार्मोन था एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो क्या कराता है, इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ता है। और ग्राफियन फॉलिकल को जैसे ही तोड़ेगा, जिससे निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, यानी ओवा मुक्त होगा, निषेचन की प्रक्रिया मुक्त की, कार्पस हीमोरेजिक बनेगा और कार्पस ल्यूटियम बनेगा। और जब कार्पस ल्यूटियम बन जाता है तो कार्पस ल्यूटियम से क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये कब रिलीज होता है, ये लगभग 8वें दिन, यानी 8वें दिन जब पूर्ण विकसित हो जाती है कार्पस ल्यूटियम, उसके बाद में ये हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, जो क्या कराते हैं, लगातार यूट्रस की वृद्धि को बढ़ाते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। तो जब पशु को स्वयं को क्या होता है, 16वें दिन जाके पता चलता है कि पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो उसकी यूट्रस की भित्ति से क्या होता है, PGF2 अल्फा हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। और जैसे PGF2 अल्फा हार्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे तो पशु में जो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस कर देंगे, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल फिर से डाउन हो जाएगा और पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, तो पीयूष ग्रंथि है वो वापस शिथिल हो जाएगी। तो आपको खुद को पता चल गया होगा कि प्रेगनेंसी मेंटेन होने के बाद में, यानी जब प्रेग्नेंट पशु हो जाता है उसके बाद में इस हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन है इसको अपन लगाएंगे, तब भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी यदि आपने जैसे ही AI करी हो और AI के तुरंत बाद में आपने ये इंजेक्शन लगा दिया और मान लीजिए किसी न किसी कमी के कारण, चाहे वो हार्मोनल रही हो या फिर कोई और कमी जैसे मिनरल्स की रही हो, उसमें यूट्रस में इन्फेक्शन रहा हो, पशु प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल ही उसने कंसीव नहीं किया है और आपने ये साथ में ये इंजेक्शन लगा दिया, तो अगली बार पशु हीट में ही नहीं आएगा। अगर पशु को आपको हीट में लाना पड़ेगा तो वापस उसका FSS लगाना पड़ेगा या फिर PGF2 अल्फा लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ईस्ट्रोजन लेवल का है वो पशु में बढ़ेगा। और मैंने आपको बताया था जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ही पशु हीट में आएगा। यदि आप ये प्रोजेस्टेरोन जो ड्यूराप्रोजोन इंजेक्शन लगा दोगे तो पशु हीट में ही नहीं आएगा। और मान लीजिए बाय द वे ये पशु आपका है वो प्रेग्नेंट हो गया है, प्रेग्नेंट ठहर गया है, तब तो आइए अपना काम है वो नियमित रूप से करेगा। इसी के साथ में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि AI करने के तुरंत बाद में, यानी आपको ये इंजेक्शन है वो जो हार्मोन्स हैं वो नहीं लगाने हैं। ये हार्मोन जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, ये आपको 8वें दिन यदि आपको कंफर्म हो जाए कि अपना पशु है वो 8वें दिन बाद में वापस रिपीट हो जाता है। एक बार तो उसमें निषेचन की प्रक्रिया है, जो फर्टिलाइजेशन है वो हो गया था और उसमें प्लांटेशन भी है भ्रूण का, वो भी हो गया, तो ही आपको ये इंजेक्शन है वो लगाना है। या कुछ स्थितियों में जैसे प्रोलप्स की समस्या हो गई, उस टाइम आप अपने पशु में लगा सकते हो। 3-3 ml इसकी डोज है वो आपको रखनी है। तो मेनली आपको ये बात समझ में आ गई कि जो ये इंजेक्शन है, जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये आपके पशु में ओनली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है और जो रिपीट ब्रीडिंग है उसको ये कम करने का काम करता है। इसकी डोज है वो 3 ml फिक्स डोज है बड़े पशुओं में, और वो आपको इंट्रामस्कुलर लगानी है ओनली। और जिन पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग है वो आप उनको हर 1 महीने बाद में वापस आप रिपीट कर सकते हो इस इंजेक्शन को, इस हार्मोन्स को। इसका असर है वो लगभग आपको 15 दिन तक आपको इसका असर है वो देखने को पशुओं में मिलेगा। इसी के साथ ही साथ आपको एक बात का विशेष ध्यान और रखना है कि जो पशु लगातार हीट में रहते हैं,
यानी जिसमें फॉलिकल सिस्ट बन जाती है, अंडाशय पर स्थित होती है जो फॉलिकल सिस्ट, वो निम्फोमेनिक जैसे लक्षण देने लग जाता है, तब आपको क्या करना है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यानी जो कोरोनोल जो इंजेक्शन आता है, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, वो आपको अपने पशु में लगाकर एआई करवानी है। इसी के साथ यदि आपका पशु है वो बिल्कुल कभी हीट में ही नहीं आता है, यानी उसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लगातार सिक्रेशन होता रहता है, तो आपको उस टाइम आपको क्या करना है, उसमें PGF2 अल्फा, क्लोरोफ्रोस्टिनोल या फिर डाइनाफ्रोस्टिनोल, दो हार्मोन्स आते हैं, उनका कोई सा भी एक हार्मोन है आपको अपने पशु में लगाना है। इससे क्या होगा, आपके पशु में जो बहुत सारी समस्याएं थी, एनेस्टेस की समस्याएं थी, बांझपन की जो समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं हैं उनको सोल्व करने का ये हार्मोन थेरेपी का एक जो तरीका है। बाकी कुछ पशुओं में बिल्कुल हीट में नहीं आते हैं, बिल्कुल हीट में आते हैं तो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते हैं, कुछ ऐसी समस्याओं हार्मोन्स डेफिशिएंसी रहती है। तो मैंने आपको ऊपर एक वीडियो में पहले भी बताया था, GPG गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यानी GPG प्रोटोकॉल आपको अपने पशु में अपनाकर आप अपने पशुओं की एआई करोगे तो वो 100% है, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में वो 100% प्रेग्नेंट है, वो ठहर जाएंगे। तो साथियों, ये था हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन। मैंने आपको इसकी जो क्रिया है, जो इसकी मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है, इधर उधर की बातें न करके डायरेक्ट आपको इसकी जो मैकेनिज्म है वो बताइए, ताकि आप खुद तय कर सके अपने विवेक पे कि अपन को ये जो इंजेक्शन है, ये जो हार्मोन है, कहाँ लगाएंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कहाँ कहाँ हमें ये इंजेक्शन जो हार्मोन्स वाले जो इंजेक्शन है वो कहीं भी नहीं लगाने हैं। तो आपको उम्मीद है इसके बारे में सही और पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। यदि फिर भी आपको समस्या रही है, कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं जितना जल्दी हो सके आपको इसका सही सॉल्यूशन हो देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ में आप जैसे कोई भी बीमारी हो, क्रोनिक हो या फिर वो एक्यूट हो, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, जिसमें अबॉर्शन की स्थिति रहती है, तो उस टाइम आप ये इंजेक्शन लगाइए। जैसे अभी लंपी जो LSD डिजीज चल रही है, तो उसमें भी पशु का अबॉर्शन होने की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम भी आप साथ में ये इंजेक्शन है, जैसे ही पशु थोड़ा सा वीकनेस से बाहर निकलता है, उसमें आप ये इंजेक्शन लगाएं। इसमें बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट रहेगा। लगभग 15 दिन तक ये अपने पशु की जो प्रेगनेंसी है उसको सर्वाइव करवाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।